डॉक्टर इला प्रसन्ना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री जी। गहरी शांति या फिर सन्नाटा, इन दोनों दशाओं को कैसे डिफ्रेंशिएट करें? ये बीच बीच में आती रहती है। परमानेंट गहरी शांति कैसे रहे, कृपया समझाएं। शांति और सन्नाटा बहुत ही सामान्य सी बात है, इसीलिए मैं जब 4 बातें हमेशा उपयोग करता रहा हूँ। सुबह के ध्यान में भी आप लोग होते थे, तब भी मैं वही बातें बोलता हूँ। वो पैकेज है, वो एक साथ आती हैं। शांति आएगी तो पीछे प्रसन्नता लाएगी, प्रसन्नता आएगी तो प्रेम का एक उभार तुम्हारे भीतर आएगा, अर्थात संवेदनशीलता, समरसता, ये सारी चीज़ें। और एक हार्मनी, जैसे कि सब कुछ लयबद्ध है, कहीं कुछ बिखरा हुआ नहीं, वो हार्मनी आएगी। बस यही डिफरेंस है। गहरी शांति होगी तो पीछे कहीं डोलती हुई गहरी प्रसन्नता भी होगी, और रोम रोम में एक संवेदनशीलता, एक जीवन के प्रति ग्रेटिट्यूड, प्रत्युत्तर, रिस्पॉन्स, उसी को प्रेम कहते हैं, वो होगा। और एक समरसता का भाव, हार्मनी का, जैसे सब सेटल्ड है तो वो शांति। सन्नाटा होगा, सब खाली, साएं साएं। तो इसीलिए शांति और सन्नाटे का बस यही अंतर है। सन्नाटा एक खालीपन है, अभाव है। हम सन्नाटे में आ गए, इतनी हमने कोई ऐसी खबर सुनी, बिल्कुल सन्नाटे में आ गए। यही कहते हैं ना, सन्नाटे में क्या आ गया? अब सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें? बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ जिसको कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो वो अवस्था होती है जो हम कहते हैं कि बिल्कुल हम तो सन्नाटे में खड़े रह गए, यानी कुछ सूझ ही नहीं रहा था, खाली हो गए एकदम। लेकिन जब गहरी शांति आई तो वो एक भराव है, तुम्हारे भीतर एक पुलक भी आई प्रसन्नता के फॉर्म में। वो कई बार फिजिकल फॉर्म में भी पुलक के तौर से आती है, कभी आंतरिक तौर से भी पुलक की तरह आती है, तुम्हारा मन खिला खिला सा हो जाता है। तो कोई अंतर पता लगाना इतना मुश्किल नहीं, बिल्कुल सीधा साफ है। और रहा सवाल परमानेंट, परमानेंट की कोई खोज करें ही नहीं जीवन में। जो अभी सामने है उसको जाने, और ये सारे जो गुणधर्म हैं ये शाश्वत स्वभाव के ही हिस्से हैं। जैसे जैसे उस शाश्वतता की तरफ बढ़ेंगे वो पकड़ में आने लगेंगे, लेकिन अपनी तरफ से उनको परमानेंट बनाने की कोशिश ना करें तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अक्सर लोगों को मुश्किल खड़ी हो जाती है जब उनको परमानेंट बनाने की कोशिश करते हैं। आया, क्षण भर के लिए भी आया, बस काफ़ी है, उतना ग्रेटिट्यूड फील करें। कभी भी परमानेंट बनाने की कोशिश ना करें। नहीं करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव। उसके पीछे भागेंगे तो नहीं आएगा। जैसे ये ऐसी ही घटना है कि ये जो परमानेंट चीज़ होती है ना, उड़ती हुई तितलियों की तरह होती, खूबसूरत है। तितली भाग रही, तुम उसको पकड़ने के पीछे पीछे भागते हो। कभी कभी तुमको लगता है बस पकड़ा पकड़ा अभी चुटकी में, तो बस तुम्हारी चुटकियों में उसके कुछ रंग रह जाते हैं, तितली उड़ जाती है। लेकिन फिर तुम शांत होकर बैठ जाते हो, फूल खिले हुए हैं, तुम बीच में बैठे हो, तितली उड़ती हुई आती, तुम्हारे हाथ पर बैठ जाती, तुम्हारे सिर पर, कंधे पर बैठ जाती है। तुमने कोशिश नहीं की, तुम ठहर गए, वो तुम्हारे ऊपर बैठ गई। तो ये जो गुण हैं ये ऐसी ही उड़ती तितलियों की तरह, उनके पीछे भागोगे, पकड़ने की कोशिश करोगे, तुम्हारी चुटकियों में रंग छोड़ जाएंगे, लेकिन पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन तुम शांत होकर अपने साथ बैठ जाओगे तो तुम्हारे ऊपर ही आकर वो ठहर जाएंगे। यही उनका ढंग है।